बनेगा, अब बी बनाना है यहाँ पे। अब ए और सी कौन सी ऊपर डालोगे कौन से नीचे, अपनी मर्जी की बात है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं cot a इक्वल टू 8/15? तुम्हें पता है बहुत से बच्चों को सिर्फ यही कंफ्यूजन रहता है, अरे सर इसमें तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हाल चाल भाई, बढ़िया ठीक ठाक मजेदार। तो अगर तुम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से डर रहे हो, बिल्कुल मत डर मेरे भाई। एक्सरसाइज 8.1 को हम इतनी आसानी से नचा के फेंकने वाले हैं ना कि कल की क्लास में बैठोगे तो बोलोगे हाँ आर्यन सर ने सिखा दिया, काम हो गया हमारा। अब कुछ नहीं चाहिए, 10 मिनट में तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बस कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना शुरू से लेकर लास्ट तक। जो चीज बोलूं लिखना है वो लिख जरूर लेना, वरना गड़बड़ रहेगी। ठीक है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लो आगे कुछ नहीं है। और कॉन्सेप्ट कितनी देर का, बस यार छोटे मोटे 2 कॉन्सेप्ट, अगर वो समझ गए तो काम हो जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें यह पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने क्या बोला, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का तुम्हें अगर पता है, राइट एंगल ट्राइंगल का अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारा काम समझ लो यूं हो गया। कैसे, देखो मान लो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है बेटे, क्या है, ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री का एंगल कंसिस्ट करता है। किसका, 90 डिग्री, मतलब इसमें कहीं ना कहीं 90 डिग्री आता हो। तो ये 90 डिग्री का एंगल अगर कंसिस्ट करता है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अगर ये पता है तो काम हो जाएगा। दूसरी एक चीज और है, बस रेशियोस, और कुछ नहीं। पी क्यू आर, क्या तुम्हें पता है जिन 2 साइडों के द्वारा जो 2 साइडें बेटा 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको एक को बेस और दूसरे को परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, परपेंडिकुलर के नाम से। हालांकि इसे शॉर्ट में बी और इसको शॉर्ट में पी लिख देते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला, किसके सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है। बेटे साथ साथ बोलना तभी काम होगा। हाइपोटेनस, जिसको एच से शो कर देते हैं। किससे शो कर देते हैं, एच से। एक हमारा थ्योरम आता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस या फिर गोरियंस थ्योरम। वो क्या कहता है, वो कहता है जो 2 साइडें 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही हैं उनका स्क्वायर, मतलब जैसे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोल दूं बेस बेटा 3 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर बेटा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ हाइपोटेनस कितना होगा। तो करना क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाना है कौन सा बेटा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब बेस क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, 4 का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ रही है। तो बेटा दोनों का स्क्वायर करके अगर हम देखें तो बात निकलेगी जो, वही हमें करना है, हमेशा वही करना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बेटा 16 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 16 ऐड कर दे सिंपली, आगे कुछ करना नहीं है। देखो मुझे पता है, ये तुम्हें पता है, ठीक है, मुझे पता है तुम्हें अक्सर ये चीजें आती होती हैं, तो बस करके दिखा रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट डाल दो। किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पे, खुद से मल्टीप्लाई करने पे 25 आता है, तो 5 5 जा 25, तो ये चीज हो गई बेटा 5 का स्क्वायर ऊपर रूट, क्योंकि 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट काट दिया, 5 इक्वल टू एच आ गया। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। अब देखो अगर तुम्हें किसी चीज के बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता हो तो ट्रिग्नोमेट्री का खेल शुरू हो जाता है। कैसे सर, ध्यान से समझो बेटा। अगर तुमसे मैं बोलूं एंगल आर से, एंगल आर से तुम्हें सारे के सारे रेशियोस निकालने, तो मैं तुमसे बोलूंगा क्या, मैं देखो तुमसे बोलने वाला हूं उस कंडीशन में कि आपको दिया गया है साइन आर, कॉस आर और टेन आर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है बेटा, ये रेशियोस है।
साइन कॉस और टेन, मेरे साथ बोलो साइन कॉस और टेन। ना याद हो तो ऐसे सुनना, ये बेटा बोलना है पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऊपर लिख देना सोना चांदी तोले। समझ रहे हो, साइन कॉस टेन। ठीक है, अब बेटे इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो। साइन होता है पड़ा है, साइन होता है पड़ा है, कॉस बेटा बड़ा है, और टन महाराज पंजाब टीवी। बेटा इन्हीं का जस्ट रिवर्स, रिवर्स मतलब जस्ट उल्टा। ठीक है, जैसे P अपॉन एच लिखा है, इसकी जगह अगर लिखा हो H अपॉन पी, तो बेटे जस्ट उल्टा आ जाता है। साइन का दूसरा उल्टी चीज जिसको बोलते हैं बेटा कॉसेक। क्या बोलते हैं? कॉसेक। आर से बात हो रही थी, आर से मतलब इस एंगल से बात हो रही थी। इस एंगल पे देखो बेटा आर भी लिखा जा सकता है, और हो सकता है ये सिंबल मिले देखने को। ये सिंबल क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। वेरी गुड, पता था, बहुत अच्छी बात है। कॉसेक थीटा, या फिर बोले कॉसेक आर। बेटे कॉस का उल्टा देखा जाए तो जैसे कॉस क्या होता है? बड़ा है। बोल मेरे साथ, कॉस बड़ा है, तो बेटा कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा हो गया जस्ट बी अपॉन एच का उल्टा क्या हो गया? एच अपॉन बी। एच अपॉन बी। लास्ट थिंग है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट हो गया बेटा आपका वो था पीबी, तो ये हो गया बीपी। कॉट बीपी, काट बीपी, है ना? तो याद रखना बेटे, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इतना याद हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक आ गया, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट, टेन का उल्टा काट। ठीक है, अगर इतनी चीज याद हो गई तुम्हें, तो बेटा तुम्हारे को फर्स्ट एक्सरसाइज करने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब यूं झट झट कर दोगे, अरे सर ये क्या ही है, हो जाएगा आसानी से। जैसे बेटा क्वेश्चन पहला, जहां से हमारी कहानी शुरू होगी उसको समझना जरा। इन एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, एबीसी बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये मान लो आपका क्या है बेटा? ट्राइंगल है। क्या है मेरे शेर? ट्राइंगल है। ठीक है, इसने बोला भाई साहब एबीसी जिसमें राइट एंगल बी। मान लो सर मैं ऐसे नहीं डालना था, सर मैंने तो ऐसे डालना था। एबीसी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? ये जो इन्होंने बोला राइट एंगल एट बी, इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, इससे फर्क पड़ता है। ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी मतलब ये साइड, ए बी बोलता या बी ए बोलता, बात सेम है। ठीक है, कितनी बोली बेटा? 24 सेंटीमीटर। तो लिख दिया। जब तक आप फिगर बनाना नहीं सीखोगे तब तक गड़बड़ रहेगी, तो एक बार सुन लो बस। ठीक है, बी सी 7 सेंटीमीटर। अब ये बी सी क्या है? अरे बी सी ये बेटा, चाहे सी भी बोले चाहे बी सी बोले, 7 सेंटीमीटर। यहां पे 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। अरे वो तो दिए ही नहीं, दिए ही नहीं तो सोना चांदी कैसे निकाल लें? क्यों? क्योंकि था क्या? साइन पड़ा है, कॉस बड़ा है। अरे एच नहीं है तो काम कैसे बनेगा? तो पहले एच निकालते हैं, मतलब हाइपोटेनस निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सर ने फॉर्मूला सिखाया था। क्या? जो 90 डिग्री पे मिल रही है उन साइड्स का क्या कर दो बेटा? स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। और बराबर रख दो ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेनस के, स्क्वायर के बराबर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? अरे मल्टीप्लाई करके देखना बेटे, अगर नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके देखना। 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। ऐसे ही सेम यहां हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसको ऐड कर दो, 9 8 17 का 7, कैरी 1, ये हो गया 576। तो ठीक है, 24 का स्क्वायर हो गया 576। ओके, प्लस करना है बेटा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 7 7 जा बेटे 49। तो 49 क्या करना है? ऐड कर देना है, वो बराबर आएगा एच स्क्वायर के। देखो जोड़ के जरा कितना हो रहा है? 9 प्लस 6। ऐड बेटे तरीके से करना भाई, पता लगे तुम सब कुछ आते हुए एडिशन गलत कर दो। 5 कैरी 1, 7 4 11 प्लस 2। ठीक है, 12 हो गया। 12 का 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6। अब ये 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। किसका स्क्वायर होता है? 25। अरे तुम्हें नहीं पता तब कैसे निकालोगे, उसको भी समझ लेना।
बेटा अगर 625 मिला तो करना क्या है, 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से नहीं, अरे 5 से है बेटा। 3 से क्यों नहीं था, क्योंकि सर 6 + 2 होता है 8, 8 + 5 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं। कैसे पता लगाया, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 का। अगर सभी नंबरों का सम 3 से डिविजिबल हो रहा है तो होगा, वरना नहीं होगा। जैसे 6 + 2 8 + 5 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता तो नहीं होगा। 5 बेटा लास्ट में 0 और 5 दिख जाए तो उड़ा दो फटाक से। तो बेटा 5 बन जा 5, इधर चला गया 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25। ओके, दोबारा 5 से, ठीक है, दोबारा 5। सर पहले 3 से नहीं हुआ, आप चेक करूं, नहीं बेटा, एक बार 3 से नहीं हुआ तो दोबारा चेक नहीं करना है, ठीक है। अब बेटा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, दोबारा 5 से बेटा 5 और फिर 5 से कट गया। बेटा स्क्वायर लगा है तो 2 2 के पेयर बनाओ, ऐसे ऐसे, और लिख दो 5 × 5 = h। अरे स्क्वायर गायब, हाँ भाई स्क्वायर गायब, क्यों, क्योंकि तुमने 2 2 के जोड़े एक एक बार लिखे मात्र। ये कह रहा मैं 2 बार, तुम कह रहे हम भी तो 2 बार थे, हमने भी तो खुद को एक बार लिखा, हम भी तो 2 बार थे, हमने भी तो खुद को एक बार लिखा। तो जो 2 जोड़े एक बार लिखे जाएं, 2 जोड़े एक बार लिखे जाएं तो इधर से स्क्वायर हट जाता है। याद रखना सारे जोड़ों का, सारे के सारे जो नंबर यहां पे लिखे जाए वो सब जोड़े में हो, मतलब पेयर में हो, 2 2 के हो, तब स्क्वायर हट जाएगा। तो बेटा 5 5 जा 25, 25 = आ गया h, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब तो काम आसान है, ये हटा दूं बेटा, ये सब था रफ वर्क हमारा, है ना। क्या हो गया बेटा, h = 25, तो लिख दिया भाई। ढूंढने को क्या कह रहा है, बोल रहा है ढूंढो साइन ए और कॉस ए। अरे इसका मतलब क्या हुआ, अगर एंगल थीटा यहां पे है बेटा तो याद रखना परपेंडिकुलर ये होता है, और जिसके साथ एंगल है, जिसके साथ एंगल है, एंगल के साथ वाली साइड को बेटा बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है ना। बेबी को बेस पसंद है, अरे वो वाला बेस नहीं यार, ये वो वाला बेस जहां पे एंगल रखा हुआ है, एंगल रखा हुआ है। तो बेटा अब बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, हाइपोटेनस। क्या बोला है, साइन ढूंढो, ढूंढ देंगे यार, यहीं पे तो एंगल है तो ये बेस होगा, ठीक है। साइन होता है पड़ा है, तो साइन थीटा या फिर बोले साइन ए = पड़ा है। तो पड़ा क्या होता है बेटा, P होता है 7 है यहां पे, और H क्या है 25। तो बेटा 7/25 साइन ए का तुम्हें आंसर मिल गया, आसान था। अब बेटा दूसरा क्या बोला, कॉस ए ढूंढिए साहब जी, ठीक है ढूंढ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंगल बेटा कौन सा, यही है, तो बेस यही होगा। कॉस होता क्या है बेटे, साइन पड़ा है, कॉस बड़ा है। मेरे साथ बोल बेटा एक बार, साइन पड़ा है और कॉस बेटा बड़ा है। अब बेटा बड़ा मतलब यहीं पे थीटा है, तो बेस बेटा ये नीचे वाला हो जाएगा। तो B/H लिखने के बाद मेरे शेर तरीके से जो B है वो B लिख दो और H जो है वो H लिख दो। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। बेटा दूसरे क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर, डन डना डन 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 डन, है ना, तो खत्म हो गया। बेटा नेक्स्ट पार्ट करो साइन सी कॉस। अरे अब तो एंगल यहां से जा रहा है उड़ के उधर, तो यहां से एंगल हटाओ और एंगल रखो यहां पे। अब बेटा अब क्या बदला, क्या बदला, अरे भाई मैंने क्या बोला था, एंगल बेटा अगर यहां है, जहां एंगल रखा वही बेस हो जाएगा। अब एंगल यहां है तो बेस ये वाला, तो बेस बदल गया, अब परपेंडिकुलर भी बदल गया। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ओके बेवफा है ये हमारा क्वेश्चन, है ना, चीजें बदल रहा है, ध्यान से। बेटे साइन सी पूछा उसने, बोला साइन बताओ। अरे साइन कुछ भी पूछ ले, हमें तो पता है साइन होता है बेटा पड़ा है। बस इस बार P और H बदल गए। P अब क्या है बेटा 24 और H क्या है 25। H बेटा हमेशा सेम रहता है, तो ये क्या हो गया 24/25। सेकंड का दूसरा पार्ट cos C निकालना है। क्या है cos C, होता क्या है cos बेटा, cos क्या होता है बड़ा है ना, साइन पड़ा है cos बड़ा है,
तो b अपॉन एच, बी क्या है अब, अरे थीटा ये है तो बी ये हो गया, तो 7/25, 7/25। आंसर पता लगे मेरे बरखुरदार, दोनों आंसर पता लगे बेटा। एक सेकंड का तुम्हारा ये रहा आंसर, और फर्स्ट बेटा तुम्हारा कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है ना, खैर। तो बेटा सेकंड तुम्हारा वो ही है बस, और फर्स्ट तुम्हारा ए भी है, ठीक है, ए भी है। तो बेटे ये अपने दो पार्ट्स हो गए, ये फर्स्ट के लिए और वो सेकंड के लिए। आसान था, आसान था। कॉन्सेप्ट ना करना हो तो कुछ है ही नहीं बेटा, कुछ नहीं है। अब देखो जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है इन फिगर 8.13, यही वाला है। बात समझ आ गई यहां तक? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो मेरे शेरों, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझो, अगली चीज को समझो। अगली चीज क्या कहती है, बोलता है आपको निकालना है सर जी tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर कौन से फिगर में, फिगर 8.13, जिसमें बेटा ये 12 है और ये 13 है, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल है सर जी कुछ इस तरह का, इस तरह का बेटे ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में क्या हुआ, साइड्स दे रखी हैं ये वाली 12 और ये वाली 13, इतनी तो चीज कॉपी हो गई सही से। अब बेटे एंगल्स पता लगाने, आर क्यू पी, इसमें सर क्या मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं, नहीं मेरे शेर, इसमें ऐसे ही रखना है जो क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही, आर क्यू पी। 90 डिग्री यहां बनेगा तो इसके सामने वाला 13, सबसे बड़ा जो बनना है वो हाइपोटेनस है, इसके बाद बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। बेटे हाइपोटेनस दे रखा है, मान लो इसको परपेंडिकुलर दे रखा है, मान लेते हैं यार, पता नहीं परपेंडिकुलर है बेस है, क्यों नहीं पता, और क्या सर मानने से काम चल जाएगा, हाथ चल जाएगा, कैसे चल जाएगा बेटा, फॉर्मूला था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो भाई इधर चाहे पी रखो चाहे बी रखो, आएगा तो 12 ही, तो 12 का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड जो बची हुई है, बची हुई तो इधर ही है ना इक्वल टू के, तो इधर वाली एक बची रहेगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच कितना है, एच है 13, तो 13 का स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व कैसे करेगा, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, ये कैसे करना है बेटा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, ये ऐड कर दो तो हमारा आ गया 12 का स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 144, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है वैसे 169, बट आप मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, 9 3 प्लस 3 6 और 1, तो कितना हो गया बेटा 169। अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, अगला क्या, जो चीज इधर प्लस में हो बेटा उधर भेज दो किसमें, माइनस में, किसमें बेटा, माइनस में। तो बेटे 144 जैसे ही उधर माइनस में जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144, माइनस तरीके से करना बेटा, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 इज 0, बी स्क्वायर इक्वल टू 25, स्क्वायर हटाया इधर डाला रूट, फिर से वही पुराना वाला खेल। क्या पुराना वाला खेल, आप करके दिखाओगे अभी, प्राइम फैक्टराइजेशन, यही किया था, यही किया था पिछले क्वेश्चन में, यही किया था बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो करना है वैसे ही बेटा, इसका कोई वही नहीं है, सर ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर तुम्हें डायरेक्ट आंसर पता है तो कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 5 के स्क्वायर के ऊपर पड़ गया रूट और इधर बी, बेटा हमेशा याद रखना स्क्वायर जो है वो रूट को उड़ा देता है, तो बी इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। आसान है, आसान है, हाँ कि ना बेटा, आसान है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला पूरा हो गया क्या, अरे नहीं पूरा कहां हुआ है भी, अभी तो बी मिला है, पी पहले से था, एच पहले से था, बी लिख देते हैं फटाफट, बी इक्वल टू 5, लिखें आगे, आगे काम करें बेटा। tan p मतलब tan क्या होता है बेटा, tan होता है pb, अरे p का मतलब एंगल कौन सा हुआ, ये वाला बेटा, अगर ये थीटा है
तो उसके साथ वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सर ये आपने गलत लिखा है। हाँ बेटा अब तो पता लग रहा है गलत लिखा है ना, पहले नहीं पता था। तो बेटा थीटा अगर ये है तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो tan p इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी क्या है बेटा इस केस में 5 है और बी क्या है बेटा 12 है। ओके ठीक है, tan p की वैल्यू आई बेटा 5/12। अब बोला cot r, अरे भाई cot तो शायद उल्टा होता है ना पीवी का, उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है बेटे कॉसेक, कॉस का उल्टा बोल मेरे साथ सेक, और tan का उल्टा बेटे कॉट। वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब यार थीटा फिर बदल गया, अब यहां पे आ गया। अगर थीटा यहां पे आ गया तो P और B फिर बदल जाएंगे। अब तुम्हें पता है शुरू शुरू में बार बार तुम लिख रहे हो मेरे शेर, लिखो मत, अपने आप दिमाग लगाना शुरू कर दो। अब थीटा यहां आ गया तो अब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, फटाक से लिख दो। क्या कॉट उल्टा होता है पीबी का, तो ये हो गया B अपॉन P। ठीक है, थीटा यहां पे तो अब ये B है तो B हो गया हमारा 5 और P हो गया बेटा हमारा 12। ठीक है, अब अगर इसमें से इसे माइनस करें जैसा यहां पे लिखा हुआ है tan P माइनस cot R अगर हम लोग करें तो होगा क्या, tan P मतलब 5/12 माइनस करना है मेरे शेर cot R मतलब 5/12। तो बेटा सेम में से सेम चीज जाएगी तो बचेगा क्या, 0 बचेगा, तो 0 ही बचा, हो गया आंसर। आसान है, हाँ आसान है। दोबारा समझो बेटा, tan P माइनस cot R पूछा, तो tan P माइनस cot R पूछते हुए हमने क्या देखा कि यार उसने ट्राइंगल में हमें 12 दिया और 13 दिया, 5 तो दिया ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। तो हमने फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बेटा और फटाक से निकालना है वो जो तीसरी चीज गिवन नहीं है। तो वो निकाल ली कैसे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी की जगह वैल्यू रख दिया 12 को, सर मैं बी की जगह रख सकता, हाँ बिल्कुल रख सकते हो। क्यों, क्योंकि एंगल रखते पे आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, कभी किसी को पी और कभी किसी को बी, है ना। और तो वही बात, मजबूरी का काम है यार, तो गधे को बाप बनाना पड़ेगा। सही बात है, नहीं वो नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे बस, बात खत्म। तो बेटा 12 का स्क्वायर कर दिया, b ऐसे कैसा ही, और ये h का स्क्वायर रख दिया यहां पे। ठीक है, तो बेटे इधर वाला उधर माइनस भेज दिया, हमें जैसे ही b मिला हम अपने काम पे लग गए। जब p मिलेगा तो एक इधर वाला बेस हो जाएगा और ये वाला हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। tan p की बात हो रही है, अरे यहां वाले एंगल की बात हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 5/12 हो गया। जब यहां वाले की बात हो रही cot r उल्टा होता है bp, क्या होता है bp, उल्टा काट बीपी है ना, बीपी। अब यहां पे है तो बी ए हो गया, तो 5 पी हो गया 12, तो 5/12 माइनस करें 5/12 में से 5/12, 0 आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई बेटा, बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या कहता है। बोलता है भाई साहब साइन ए इक्वल टू 3/4 है, पता लगा कॉस ए और tan ए क्या होगा। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, फाइंड कॉस ए एंड tan ए। पता है कर क्या जा रहा है, तुम्हारे साथ करना क्या चाह रहा है, तुम्हारी तरफ इशारा दे रहा है, बोल रहा है पहले तो निकालो वो चीज जो मिसिंग है, क्योंकि साइन होता है पड़ा है ना, तो 3/4 काम हो रहा है हमारा। हमें मिल रहा है P और H, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है बेटा, P और H। बोल रहा है कॉस और tan निकालो, अरे कॉस निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें बेस चाहिए होगा। अब हम बेस कहां से निकालें जब इन्होंने दिया ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं अपना ट्रायंगल और फिर लगाएंगे अपनी चाणक्य नीति, है ना। पूरा दिमाग, कैसा दिमाग, पैसे वाला जैसे पहले लगाते थे। बेटा अगर आपका एंगल ए यहां है, ये 90 डिग्री है, तो बेटा साइन ए होता क्या है, पड़ा है, यही था, यही था। कहां, तो डरो मत, परेशान मत हो, साइन ए होता है पड़ा है, तो ये बेटा सामने वाली चीज परपेंडिकुलर मतलब 3, और बेटा दूसरी चीज हाइपोटेनस, वो कहां होती है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले एंगल पे, तो वो हो गया 4। लगाएं क्या खेल, क्यों, तो ठीक है लगा देते हैं बेटा। हमको निकालना है बेस, ठीक है, हमको निकालना है बेस, तो हम बेस निकालेंगे कैसे, हमें पता है सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सही है, सही है बेटा। अब सुन बेटा,
p को क्या करा, 3 का स्क्वायर, b तो है नहीं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। बेटा 9 प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब 16, प्लस का 9 उधर भेज दो, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो b इज इक्वल टू √7। इसके आगे सॉल्व, सर पेयर बनाए क्या, अरे बेटा 7 है प्राइम नंबर तो पेयर तो बनेगा नहीं, भूल जाओ उसको, पेयर बनेगा नहीं तो आगे का काम शुरू करते हैं। हमें p मिला हुआ है, कितना है, 3 है सर, सामने सामने वाली चीज। h बेटा गिवन है, कितना है, 4 है, और बेटा बेस जो है हमारा वो कितना है, √7 है। एक चीज और बता दो मेरे भाई, बेटा कई किताबों में आपको ये k लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे k, उस k से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बस एक चीज होती है कि बेटा ये जो साइन है ना वो रेशियो है, रेशियो मतलब दो चीजों का डिवीजन है, तो बेटा हो सकता है पहली चीज मतलब ये p और h जो मिले हो वो हो सकता है कुछ इस फॉर्म में, वो रेशियो में हो 3/4, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है इंटू 3 और बेटा इंटू 3, तब क्या होता है 3 3 9 अपॉन में 4 3 12, तब भी कट के क्या आ जाता है बेटा, वो वही चीज आ जाती जो हमको दिख रही। तो हमने क्या बोला, ये 3/3 को कोई जरूरी थोड़ी 3/3 हो सकता है बेटा वो k हो, लेकिन इससे कोई बदलाव नहीं आता। अभी समझोगे क्यों बदलाव नहीं आता। बेटा आपसे क्या बोला, कॉस ही निकालो, तो कॉस होता क्या है, कॉस होता है मेरे बच्चे बड़ा है ना, साइन बड़ा है, कॉस बड़ा है, तो बेटा b/h, तो b क्या है बेटा √7 k, और बेटा h क्या है 4k, ठीक है, k से k कट जाएगा मेरे शेर, क्या आ जाएगा √7/4। अगर बेटे हम लोग बात करें tan की, तो tan क्या है बेटा pb, tan क्या है मेरे शेर pb, तो बेटा p क्या है यहाँ पे, b क्या है, अरे जो गिवन है वही है, क्योंकि दोनों में एंगल तो सेम है, एंगल तो सेम है, तो बेटा tan क्या हो जाएगा pb, p क्या है बेटा 3k, और b क्या है हमारा √7k। देखो फिर से k से k तो कट ही जाएगा ना, तो क्या बचेगा बेटा 3/√7। इस वजह से बोलते हैं कोई बदलाव नहीं आता। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, जो मैं कहता हूं कि बेटा बहुत से बच्चों को इसमें डिफिकल्टी होती है, तो नहीं होगी, बड़ा आसान रहेगा और बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sec a मतलब सेम एंगल जो यहां पे दिया हुआ है, ओके, और बेटे आपको निकालना है sec a के साथ sin a, ठीक है, तो sin a sec a निकालना है, कोई बात नहीं, sin पहले लिख देते हैं, sin a एंड sec a, ठीक है बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन यही कहता है। अब ध्यान से समझो बेटे, अगर 15 cot a लिखा है, इन्होंने pb का उल्टा bp होता है, b तो दिया है सर, p कहां है, अरे p बेटा इधर है, समझ रहे हो, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है और ये इंपॉर्टेंट टाइप का है, कई बार इस टाइप का पेपर पूछते हैं और बच्चे डर जाते हैं। तो बेटा cot a इक्वल टू 8/15, अब हमको b भी दिख रहा है ठीक से, हम लोगों को बेटा p भी दिख रहा है ठीक से, तो b और p, बेटा b क्या है 8 है और p जो है वो क्या है 15 है। क्या h निकाला जा सकता है बरखुरदार, क्यों मेरे शेर, अरे वही वाला थ्योरम यार, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 8 स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तुमसे बोला था, देखो बदलाव कोई नहीं आता, बट फिर भी मैं इसलिए सॉरी कह रहा हूं क्योंकि बेटा p जो हमने मान लिया मैं वही रखना चाहता हूं, तुम लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, होने नहीं चाहिए, वैसे होगे नहीं क्योंकि तुम होनहार बच्चे हो, फिर भी मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। 15 का स्क्वायर, अरे करके देखना है, क्योंकि हमारे शेरों ने 15 का स्क्वायर तो याद किया नहीं होगा, किया है, किया नहीं किया, नहीं किया, तो 15 का स्क्वायर तो याद करोगे, वैसे तुम्हें 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और अगर मैथ्स में तुम्हें फोड़ना है ना एकदम बढ़िया वाला, तो 50 तक स्क्वायर्स और 10 तक, एटलीस्ट 10 तक क्यूब्स, 25 तक टेबल्स। क्यों,
वो मैं भी तुम्हें बताऊंगा, पहले ये समझो। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 5 1 जा 5 प्लस 2 7, फिर से ऐसे ही, हाँ भाई 1 5 जा 5 1 1 जा 1, ठीक है 5 प्लस 7 12 का 2 कैरी 1 1 1 प्लस 2, तो 225 इसका स्क्वायर होने वाला है बेटा। 8 का स्क्वायर 64, तो ये आया एच स्क्वायर बेटा। 225 प्लस 64, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8, ये हो गया 289। क्या सर ये किसी टेबल में आता है? हाँ बेटा आता है। कौन से टेबल में आता है सर ये? बेटा ये 17 के टेबल में आता है। 17 इंटू 17। अब सोचो आप पेपर में बैठे होते और बेटा इसका निकालना होता तो परेशान हो जाते। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 1 7 जा 7 1 1 जा 1। तो बेटा अब इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? 9 बेटा 7 प्लस 1 8 और 1 प्लस 1 2, 289 आ गया। सोचो आप 17 तक जाते जाते बेटा दिक्कत नहीं होती, इस वजह से याद करना है और आपको ये याद करने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, आंसर पहले से गैस करके रखोगे। अरे ये ना परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देगा, क्यों? तुम्हें पता है ना 17 का स्क्वायर भी 289 होता है। समझ रहे हो? अगर तुम्हें पहले से पता है बेटा तो गैसिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये करना है, ठीक है। अब सुनो, हमको करना क्या था भाई? साइन ए निकालना था, तो आसान है, इसको हटा दें रफ काम को। ये तो सब बच्चों वाली चीज है, तो इसका क्या ही करना है ना? तो अब बेटा साइन होता क्या है? साइन होता है भाई पढ़ा है, तो P क्या है? P है 15 और H है 17, तो आ गया 15 अपॉन में 17। दूसरा क्या निकालना है? सेक निकाल। सेक किसका उल्टा होता था बेटा? ओए सेक किसका उल्टा होता था? वापस वीडियो मत जाओ, ऐसे बताओ सेक किसका उल्टा होता था? पता तो कमेंट में डालना, कमेंट में डालना, मैं देखना चाहता हूं। बेटा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, है ना? तो बेटा सेक आया b अपॉन एच की जगह, तो ये क्या हो गया? h अपॉन बी। h बेटे क्या है? 17 है। b बेटा क्या है? 8 है। तो ये क्या हो गया हमारा? 17 अपॉन में 8। निकल आया आंसर, आंसर निकल आया। बेटे अभी आप लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? ध्यान से देखो, आप लोग पहुंच चुके हो क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग, जो कि तुम लोगों को बड़ा आसान लगने वाला है। क्यों? ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वो कहता क्या है? बोलता है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 है। फिर से दिमाग पे जोर डाल मेरे शेर, कॉस का उल्टा सेक, हाँ तो बस ये बेटा कॉस का उल्टा है, मतलब वो जो b अपॉन एच था बड़ा है, ये उसका जस्ट उल्टा है, तो ये क्या हो गया बेटा? h अपॉन बी। अब h और b दिए हुए हैं, कहीं से तो मुझे लग रहा है रिलेट कर रहा है ये शायद। 12 5 और 13 वाला नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं अभी करते हैं यार, कोई बात नहीं। बेटे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे? बी तो ऑलरेडी दिया हुआ, पी नहीं दिया बस। बेटा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये सर है 169 और ये जो है बेटा 144 है। मल्टीप्लाई करके इस बार आप खुद देखोगे, क्योंकि बेटा ये 12 13 और 5 वाला कॉम्बिनेशन पता, अरे आंसर बता दिया तुम्हें, हाँ ये कॉम्बिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए। 144 को उधर माइनस में भेजोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। मेरे शेर क्लियर है बात? क्लियर है? आप सुन बेटा, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, तो p इज इक्वल टू आ गया 5। करना क्या है? सारे रेशियोज निकालने। कौन से सारे? बेटा साइन भी निकालना है, साइन थीटा। आपको बेटा उसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा भी निकालना है। बेटा उसके बाद सेक तो दिया हुआ है लेकिन कॉस नहीं दिया, तो कॉस थीटा भी निकालना है। सेक ऑलरेडी गिवन है, तो बेटा टेन थीटा और कॉट थीटा भी निकालना है। आई बात समझ में? आई बात समझ बेटा? साइन क्या था? पड़ा है, नीचे वाला जस्ट उसका उल्टा, तो हो गया h अपॉन पी।
कॉस होता है बड़ा है बेटा, जैसे ये जस्ट उसका उल्टा h अपॉन बी। बेटा tan होता है पीबी और ये जस्ट उसका उल्टा, तो ये हो गया b अपॉन पी। अब क्या करना है, वैल्यू रख देनी है, p की जगह p की और h की जगह h की। कंफ्यूज ना हो जाओ तो तरीके से लिख लेना, p इक्वल टू 5, b इक्वल टू 12 और h इक्वल टू 13। बस पुट करते चले जाओ और इस सबका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में। बेटा तुमने आधी एक्सरसाइज बड़ी शांति से खत्म करी है, तो नेक्स्ट हाफ जो एक्सरसाइज है तुम्हारी वो भी बड़ी शांति से ही खत्म करेंगे, ठीक है। बड़े आसानी से नेक्स्ट पार्ट को देखो, मजे काटो। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, ऐसे ही बहुत आसान है, सिंपली होती चली जाएगी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से कर लोगे। बस एक्टिव रहना और एक एक चीज को लगातार नोट डाउन करते जाना। वैसे तुम्हारे साथ में मैथमेटिक्स कईयों को हवा लगता होगा, तो बेटा एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें सभी को बवाल मचाना है, ये दिमाग लगा के चलो, मेरे को बवाल मचाना है इस बार। तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन पक्का करना है, पहले हम कर रहे हैं साथ में, उसके बाद बेटे हम लोग करेंगे आर.एस. अग्रवाल। तो सीरीज में लगे रहना, अभी पहला है पार्ट, नेक्स्ट पार्ट के लिए बी रेडी। तब तक सब्सक्राइब कर लो भाई, ठोक लो, मजे करो, बाय बाय टाटा। और टेंशन मत लेना, ठीक है, पढ़ते रहना, टेंशन मत लेना, बाय बाय।